अमेज़न के द्वारा ये जो आक्रमण हुआ है, शायद ये आपको ये विषय लगता होगा कि ये मांग क्यों कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे व्यापारी, अगर पहले हम उड़ीसा में आते थे, भुवनेश्वर में आते थे, तो भुवनेश्वर में कहीं हम जाते थे तो छोटी छोटी चीज़ें खरीदी करते थे, छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ जाते थे, छोटे छोटे दुकानदारों के यहाँ उनकी खरीदी होती थी। दिवाली का समय आया है, दसरा का, नवरात्रि का समय आया है, तो उनकी दुकानें भर के चलती थी, लेकिन आज वो नहीं दिखाई देता है। आज वो दुकानदार ठप है, उनके यहाँ कोई जाता नहीं है, आज घर में बैठ के सब मंगवाते हैं। तो उन दुकानदारों का ताला लगने की कोशिश हो रही है, उन दुकानदारों के बिजनेस बंद होने लगे हैं। उन हमारे जो भाई हैं, उनका घर में आयु कम हो गई है, उनका आय कम हो गया है, तो वहाँ पे अगर हम अभी से नहीं उनका विरोध करेंगे, क्योंकि कल मैं औरंगाबाद में गई थी, औरंगाबाद में सब व्यापारी मुझे मिलने आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि ये अगर बात आप राज्यसभा में उठाएंगे तो हम आपके साथ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, हमारे जो कर्मचारी लोग हैं, वो सब लोग बोल रहे हैं कि हमारी सब आय कम हो गई है। धीरे धीरे उसका पता चलेगा, आपको आज शायद अचानक पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि इसके कारण हमारी आय कम हो गई है, हमारे बिजनेस बंद हो गए हैं, और 14 करोड़ लोग आज हमारे बेरोजगार हो गए हैं 2-3 साल में। तो इसका कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, और अगर आज नहीं सोचेंगे तो हमारी ये जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में हम मध्यम वर्गीय लोग जो गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए थे, वो फिर गरीबी रेखा में चले जाएंगे, और ये नौबत ना आ जाए, इसलिए आज हमें जागना होगा। सबसे ज़रूरी बात जो मैं पहली शुरुआत में बोली हूँ कि 2-3 दिन पहले जो बात हुई थी कि एक हमारे देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे के गाड़ी के नीचे 4 हमारे किसान भाई हमारे वहाँ पे अपनी मांग, जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने किए हैं, उसके विरोध में प्रदर्शन करने के लिए अपनी मांगे लेकर गए थे, उनके गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिए गए। और उसके लिए जब हमारी बहन, हमारी लीडर प्रियंका गांधी जी उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए जब गई चलने लगी, तो उनको डिटेन करके सीतापुर के गेस्ट हाउस में रखा गया। सीतापुर के गेस्ट हाउस में जब वो उनको ले गए तो उनके साथ हाथापाई की गई, और ये पहली बार नहीं हुआ है। हाथरस में जब उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी तो भी राहुल जी और प्रियंका जी हाथरस में वो पीड़ित परिवार को मिलने के लिए गए, जब हमारे दलित लड़की को जैसे जानवर को जलाते हैं, उसको भी इस तरह से जलाते नहीं है, उस तरह से जानवर को रात को जलाते, उस तरह से वो लड़की को, दलित महिला को, दलित लड़की को रात को जला दिया गया। उस तरह से हमारे जब राहुल जी और प्रियंका जी उनको मिलने के लिए गए थे तो उनको भी हाथापाई हुई थी। आपने फोटो वीडियो देखे होंगे, आप लोगों ने ही वो प्रस्तुत किए थे। और परसों भी जब प्रियंका जी उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए गई थी तो उनके साथ भी हाथापाई हुई थी। आपने देखा होगा कि 4 अक्टूबर का ही दिन था, 1977 का दिन था, और 1977 में जब इंदिरा जी को जनता गवर्नमेंट के राज में जब अरेस्ट किया था तो क्या हुआ था, इस देश में परिवर्तन किस तरह से आया था, आप लोगों ने, शायद आप बहुत कम उम्र के हैं, लेकिन इस देश ने देखा है। इस देश के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पूछिए आप क्या हुआ था, इतिहास जान लीजिएगा। इस तरह से अगर किसी भी महिला के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हाथापाई होती है, तो इस देश कभी माफ़ नहीं करता है। इस देश ने महाभारत भी देखा है, रामायण भी देखा है, और इंदिरा गांधी को भी देखा है। इस तरह से अगर इंदिरा जी को, पोती को इस तरह से हाथापाई कर दी गई तो इस देश कभी माफ़ नहीं करेगा, चुप बैठेगा, देखेगा, लेकिन जब टाइम आएगा तो सबक ज़रूर सिखाएगा, इतना ही हम कहते हैं। और अगर इस तरह से वो करेंगे, अगर हमारे किसानों को, अगर जो अन्नदाता है इस देश का, जो धान पिकाता है, अन्न पिकाता है और हमारे देश को खिलाता है, तो उन लोगों को अगर आप अपना कहना मानते नहीं और गाड़ी के सामने आता है तो अपने मंत्री होता है तो अपने घर का, तो मंत्री अगर कुचल के, उसका बेटा कुचल के जाता है, वो मंत्री का बेटा खुलेआम घूम रहा है, मंत्री माफ़ी भी नहीं मांगता है, उसके ऊपर FIR भी नहीं होता है, तो ये अब्यूज़ ऑफ पावर जो है उनके सत्ता मस्तिष्क में जो गया है, कहीं ना कहीं वो मस्तिष्क से सत्ता उतरने का काम अगर कोई करेगा तो वो जनता करेगी, और कोई नहीं, जनता करेगी वो। और इसलिए हम चाहते हैं कि यह कहीं ना कहीं आप लोगों का, मैं विनती करती हूँ आप लोगों की कि आप कहीं ना कहीं लोगों को तक पहुँचानी चाहिए ये चीज़, क्योंकि लोगों को नहीं पहुँचाएंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो गया, ऐतिहासिक भूल ये आप करेंगे। और अगर आप ये करेंगे तो क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं किसानों के घर से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये चीज़ भी आपने बिल्कुल लोगों के सामने लानी चाहिए। और लखीमपुर की घटना को लेके 2 दिन से पूरे देश में, अभी थोड़ी देर पहले हमारे नेता राहुल गांधी
और प्रियंका जी निकले हैं फिर लखीमपुर के वो हमारे परिवारों को मिलने के लिए, जो जिनको कुचल के हत्या हो गई थी, वो किसानों के परिवारों को, मृतकों के परिवारों को मिलने के लिए गए हैं। वो अभी मिलेंगे, अगर उनको अनुमति दी गई जाने की तो मिलेंगे शायद वो, और अगर मिलके उनको सांत्वना देने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बहुत सारा देश में माहौल बहुत ख़राब होने का काम हो रहा है। सभी गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो, गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। चंद लोगों के मुट्ठी में पूरा देश बेचा जा रहा है, और इस तरह से अगर देश बेचने का काम अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कि इस देश को बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को बचाने का काम किया है और वो करती रहेगी। और इस लड़ाई में सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के साथ हमारे पार्टी का हर कोई कार्यकर्ता एक सोल्जर की तरह खड़ा रहेगा।